नमस्कार दोस्तों, इंडियाज़ ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको वादा किया था, उसी के मुताबिक हमने फिर से एक जानकारी भरे वीडियो को आपके सामने लाने का काम किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की तरफ से डेवलप किए गए रडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल्स के बारे में। हाल के दिनों में भारत में रडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल रैम के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हम निश्चित है कि आप में से ज्यादातर लोग रडार का वर्किंग प्रिंसिपल यानी काम करने का तरीका जरूर जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सभी दर्शकों के लिए एक बार इसके प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। एक टिपिकल रडार प्रणाली में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है। दोनों एक प्रोसेसर और सिंथेसाइजर से जुड़े होते हैं। सिंथेसाइजर सिग्नल उत्पन्न करता है जो ट्रांसमीटर द्वारा मॉनिटर किए गए क्षेत्र में प्रसारित होते हैं। ये सिग्नल लक्ष्य से उछलकर रिसीवर के पास लौट आते हैं। ट्रांसमीटर और रिसीवर से डेटा की तुलना करके प्रोसेसिंग यूनिट लक्ष्य की दूरी विशेषताओं को निर्धारित करती है और यदि आवश्यक हो तो हथियारों को टारगेट की तरफ फायर भी कर सकती है। हालांकि कल्पना करें कि यदि आपके द्वारा प्रसारित सिग्नल रिसीवर के पास वापस नहीं आते हैं तो लक्ष्य आपके लिए अदृश्य हो जाएगा। हालांकि रडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के लिए बनाए जाते हैं। रडार सिस्टम आमतौर पर विशिष्ट आवृत्ति बैंड पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए अर्ली वार्निंग राडार्स अक्सर एल बैंड का उपयोग करते हैं, जबकि अधिकांश एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स एस बैंड में काम करती हैं। फायर कंट्रोल रेडर्स आमतौर पर एक्स बैंड में काम करते हैं। जब हथियारों को टारगेट की तरफ दिशा निर्देश की बात आती है तो एक्स बैंड रडार का इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से ज्यादातर रडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल एक्स बैंड के खिलाफ बनाए जाते हैं। रडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल आमतौर पर दो प्रकारों में आती है, लेमिनेट और पेंट। लेमिनेट सतहों पर लगाए जाने वाले स्तरित पदार्थ हैं। वे आमतौर पर फर्नीचर में उपयोग किए जाने वाले लेमिनेट से मिलते जुलते हैं, लेकिन इन्हें विशेष रूप से रडार के रिफ्लेक्शंस को अब्सॉर्ब करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जबकि लेमिनेट्स विमान की सतह पर अवरोध पैदा करके उच्चतम स्टीलथा गुण प्रदान करते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है और मेंटेनेंस भी बहुत करना पड़ता है। आमतौर पर एक्सट्रीम वेदर में लेमिनेट काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और हम निश्चित है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने ऐसे एयरक्राफ्ट के फोटोग्राफ्स पहले भी देखी होंगे जिनके रडार अब्सॉर्बेंट पेंट डैमेज हुए हैं। वहीं दूसरी ओर रडार अब्सॉर्बेंट पेंट कम मेंटेनेंस के आवश्यकताओं के साथ सस्ते और किफायती समाधान प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी एब्सॉर्प्शन क्षमताएं आमतौर पर 75% से 80% तक होती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या भारत के पास में स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज है? इसका उत्तर यह है कि CSIR की लैब नाल की तरफ से अदृश्य नाम का एक रयम पेंट और निराला नाम की मोनोलिथिक रडार अब्सॉर्बेंट लेमिनेट बनाई गई है, जहाँ निराला एक मल्टी लेयर इपॉक्सी रेजिन है जो आपको एक्स बैंड के ऊपर 80% से 99% तक का रडार अब्जॉर्प्शन प्रोवाइड कर सकती है। ये 10 डेसिबल तक का रेडर क्रॉस सेक्शन रिडक्शन देती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी, जो इसको 180 डिग्री तक ऑपरेट करने की क्षमता देती है और इसको ऑलरेडी स्ट्रक्चरल टेस्ट किया जा चुका है। वहीं अदृश्य, जो कि एक रयम पेंट है, वो भी एक स्पैन पर ऑपरेट करने में सक्षम है और ये पेंट 75% से लेकर 90% तक का RCS रिडक्शन का ऑप्शन देता है। इस पेंट को काफी आसानी से स्प्रिंग मैकेनिज्म या पेंट ब्रश यूज करके अप्लाई किया जा सकता है। इन भारतीय तकनीकों से विकसित रडार अब्सॉर्बेंट उपकरणों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है उनकी सस्ते लागत। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कार्यक्रमों के लिए लेमिनेट और रैम्पेंट दोनों के कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है और भारत के सभी फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर इसी तरीके की कोटिंग आने वाली है। भारत ने अपने भविष्य के लड़ाकू जेट कार्यक्रमों के लिए इस कोटिंग टेक्नोलॉजियों को अपनाया है। साथ ही बेहतर रडार सुरक्षा के लिए मौजूदा लड़ाकू जेटों को ऐसे नए रडार अब्सॉर्बेंट तकनीकों से लैस किया जाएगा।
इसके अलावा इन रडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल के उत्पादन की पूरी प्रक्रिया, जिसमें सभी स्तर को स्थानीय कंपनीज से सोर्स करना भी शामिल है, जो रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता का एक जीता जाता प्रमाण है। भारत में रडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल का विकास देश की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतीक है। ये सामग्रियां न केवल भारतीय विमानों की स्टील्थ क्षमता को बढ़ाती हैं, बल्कि लागत प्रभावी समाधान के रूप में भी काम करती हैं, जिन्हें मौजूदा और भविष्य के लड़ाकू विमानों पर आजमाया जा सकता है। भारत की स्वदेशी रूप से विकसित रडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद है आप सबको हमारे वीडियो और इनमें दिए गए जानकारी अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।